जी नेक्स्ट मुरली रश्मि सरिया बहन शेयर करेंगी शक्तियों का अच्छा, विशेष गुण। जी शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता। तो इस मुरली में बाबा पंजाब और गुजरात जोन की शिव शक्तियों से मिल रहे हैं। तो बाबा ने जैसे शिव शक्तियों से मिल रहे हैं तो उनका विशेष गुण जो बाबा ने कहा कि निर्भयता। तो बाबा इसकी सूक्ष्मता में जा रहे हैं कि निर्भयता केवल सर्कमस्टांसेस या मनुष्यों से या बाहरी बातों से ही नहीं होती, लेकिन माया के वार से। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम तो अपनी तरफ से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन माया भी अपना काम करती रहती है। तो कई बार ब्राह्मण बच्चे जो हैं बाबा के, वो दिल शिकस्त भी हो सकते हैं कि माया तो हमको पछाड़ती ही रहती है या बार बार हमें माया के वार का सामना करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे कि इस माया के वार से भी निर्भय, क्योंकि बाबा कह रहे कि जो डरता है वो हार खाता है। तो डरना नहीं है। इसका महत्व बाबा इसलिए बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर घबरा जाते हैं माया के वार से, तो उसी समय हम सारा ज्ञान जो बाबा ने हमको युक्तियां बताई हैं माया पर विजय प्राप्त करने की, वो सारी भूल जाते हैं। और साक्षीपन जो है, साक्षीपन की अवस्था कि अपने संस्कारों से भी साक्षी, अपने जो मन की हलचल है उससे भी साक्षी। तो इस प्रकार की अवस्था घबराहट में मेंटेन नहीं होती है, तो समर्थी भी नहीं रहती। तो वो शक्तियां जो हैं या बाबा का साथ जो है वो हमें याद नहीं रहता है, तो उनको हम यूज नहीं कर पाते हैं। हमें हमारी कमजोरियां जो हैं वो बड़े रूप में दिखाई देने लगती हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये भी नहीं कर सकता इत्यादि। तो क्या होता है कि उसके कारण जो बाबा ने हम लोगों को स्वमान में स्थित किया है, अपने सर्व गुणों और शक्तियों पर अधिकार दिया है, उस अधिकार को भूल जाते और घबरा कर और अवस्था को डामाडोल कर देते। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई जैसे बाबा ने कहा कि माया से जो घबराते हैं उनकी माया से समझ, माया को परखने की जो समझ है वो खो जाती, इसलिए माया को जीत नहीं सकते। तो इसलिए बाबा ने शक्तिपन का एक विशेष लक्षण हमारे ध्यान में रखवाया कि निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे। तो ये निर्भयता जो है ये हमारी सबसे पहले ये सूक्ष्म लेवल पे स्टार्ट होगी, तब बाहरी रूप में निरंतर रह सकती है। तो जब हम हर मोमेंट, हर कदम पर माया का जो माया के जो अलग अलग रूप, छोटे बड़े रूप हमारे सामने आते रहते हैं, उनका सामना करने में जब हम ये निर्भयता दिखाएंगे, ये कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि मैं तो हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान सदा मेरा साथी है, तो बाबा कह रहे उस स्वरूप को कहेंगे शक्तियां। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि ये माया आती कहाँ से है, क्योंकि अगर कोई वास्तव में शिव शक्ति स्वरूप है, शिव शक्ति के समान में स्थित है, तो फिर उनको तो ये रहेगा कि माया को चैलेंज करेंगे कि मर्जी जितना वार करो, हम तो है ही विजयी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि कमजोर हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कमजोरी की प्रवेशता होती, कमजोरी का एग्जिस्टेंस होता है, तब माया प्रवेश करती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जहाँ किचड़ा है, जहाँ जैसे वेस्ट है या ऐसे कोई पुराने संस्कारों का किचड़ा है, वहीं मच्छर पैदा होते हैं, वहीं डिस्टरबेंस है, वहीं हलचल पैदा होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो कमजोरी है इसको हमको चेक करना है कि कमजोरी के कारण हम खुद ही माया का आह्वान कर लेते हैं। तो ये जो कमजोर होना है, इस पर थोड़ा मंथन किया कि कमजोर होना अर्थात क्या। तो कमजोर होना, सबसे पहले हम अगर किसी न किसी श्रीमत की सूक्ष्म रूप में भी अवज्ञा करते हैं, जैसे बाबा ने हमको पर चिंतन, पर दर्शन और परमत से दूर रहने के लिए कहा है या संग दोष में आने के लिए मना किया है, तो इन बातों का अगर हम पूरी सावधानी से ध्यान नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हम माया के वश में हो जाते हैं, या अपने ही किसी अंदरूनी किसी विकार के अंश के प्रति हम सावधान नहीं रहते हैं, तो उस समय हम माया के या कर्मेंद्रियों के रसों के अधीन हो जाते हैं। तो ऐसी किसी न किसी कमजोरी के जब हम अधीन होते हैं, तभी माया हम पर वार करती है। तो बाबा कहते हैं आह्वान करते ही क्यों।
तो इसका सोल्यूशन बाबा बता रहे हैं कि एक तो इस स्वमान में रहना है, नशे में रहना है कि मैं शिव शक्ति सेना हूँ और मैं अनेक बार का विजयी हूँ। तो बाबा हमको शुरू से ध्यान खिंचवाते आ रहे हैं कि ये विजय जो है, माया पर विजय, ये हमने अनेक बार प्राप्त की है। तो जो कार्य अनेक बार किया है वो हमें डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। लेकिन उस समय बात यही आकर रुक जाती है कि हमें वो कल्प पहले वाली जो स्मृति है विजयी पने की, वो पूरी तरह से इमर्ज रहे। फिर आगे बाबा मधुबन का महत्व बता रहे हैं। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने काफी डिटेल में बताया मधुबन का महत्व, यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि मधुबन निवासी बनने से ये भूमि ऐसी है कि यहाँ फरिश्तेपन का अर्थात देह और देह के सभी विस्तार, देह का जितना भी विस्तार है संबंधों का या और भी जो विस्तार है, तो उससे न्यारेपन का, उससे उपरामता का अनुभव होता है, अर्थात फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मधुबन में आना जरूरी है, क्योंकि ये शक्तिशाली अनुभव जो है ये हमको आगे के लिए भी, ये हमारी स्मृति में समर्थी भर देता है। फिर आगे बाबा जब पंजाब के गोपों से मिल रहे हैं तो उनको गृहस्थीपन और ट्रस्टीपन में जो कॉन्ट्रास्ट है, जैसे बाबा ने पिछली मुरली में भी बताया कि मेरापन, तो मेरापन तो बाबा ने, मेरापन के लिए बाबा ने कहा कि मेरापन जो है वो मोह का सोर्स है। जैसे जहां मेरापन होगा वहां मोह होगा, मोह के पीछे सारे विकार आ जाएंगे। तो ये जो मेरापन है ये बाबा ने कहा कि गृहस्थी में होगा, ट्रस्टी में मेरापन नहीं होगा। तो ट्रस्टी तो हमेशा ये समझेगा कि सब कुछ बाबा का, लेकिन जहां मेरापन आ गया, मेरापन यदि सूक्ष्म रूप में भी आ गया, अर्थात कर्मेंद्रियों पर भी जो बाबा को हमने सर्व अधिकार दे रखे हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, वहीं अगर हमने मेरापन लगा दिया कहीं ना कहीं, कर्मेंद्रियों को अपने, कर्मेंद्रियों के रसों के वशीभूत हो गए या मन को किसी व्यर्थ संकल्पों में बिजी कर दिया, तो ऐसा भी यदि हमने किया तो क्या होगा कि वो जो मेरापन है वो बहुत लंबा है बाबा ने कहा। तो वहीं क्या होगा कि वहां बाप नहीं होगा। तो बाबा ने कहा इसकी वजह से मेरापन जो है, मेरापन बहुत लंबा है, तो मेरापन जो है उससे क्या होगा कि हद का अधिकार, जो हम कई बातों में मेरापन की वजह से हमारा लगाव कई बातों में इमर्ज हो जाता है, तो वो जो लगाव है अर्थात हद का अधिकार हम दिखाने लग जाते हैं। तो पुराने संस्कारों के कारण ऐसे कई बातें आ जाती है, जैसे ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए या इनको ऐसा करना चाहिए। तो एक तरह से कल जो मुरली में स्लोगन था कि चाहिए चाहिए, वो भी रॉयल रूप का मांगना है। तो ये आत्मा की जैसे स्वमान से नीचे की स्टेज, जो देह अभिमान की स्टेज है, उसकी निशानी है। तो ये असंपन्नता की निशानी है। तो ये पुरानी दुनिया से लगाओ, ये हो गया हद का अधिकार। और बेहद का अधिकार जो है, बाबा ने कहा कि जहाँ हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। तो बेहद का अधिकार तो हमको साक्षीपन का अनुभव कराता है, बाप के साथीपन का अनुभव कराता है और समर्थी और स्वमान का अनुभव कराता है। फिर आगे बाबा ने एक और सावधानी दी कि बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। तो तीन आज बाबा ने तीन कोटेशंस जो हैं, जो जैसे आश्चर्य मार्क, कॉमा या क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा सा इलेबोरेट किया कि आश्चर्य भी कई बार क्या होता है कि बीती को बीती नहीं करते, अर्थात बातों को वहीं रोकते नहीं, उनके ऊपर विचार चलाते हैं कि आश्चर्य की मात्रा किसी बात को देखकर उसके ऊपर ऐसा कि ऐसा भी होता है क्या, या क्वेश्चन लगा देते कि ऐसा क्यों। तो बाबा कह रहे हैं कि जब व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होता है, ये जो व्यर्थ है, तो बाबा कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी अवस्था को निरंतर बाप दादा का साथ अनुभव करने के लिए, कि हम साक्षी होकर हर बात को देखें। किसी आत्मा का अगर साथ हमने लिया, अर्थात जैसे उसने कोई व्यर्थ बात की और हमने उनको उसमें साथ दे दिया, तो तुरंत हमारा बाबा से कनेक्शन जो है वो कट जाता है, अर्थात बाबा का साथ छूट जाता है। तो एक तरह से हमारा योग खंडित हो गया। तो हमको ये सावधानी निरंतर रखनी है कि हमारी प्योरिटी कहाँ, हमारी प्योरिटी में कहाँ अंतर आ रहा है। मतलब बाबा के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो किसी भी ऐसी असावधानी के कारण या ऐसे किसी अलबेलेपन के कारण बाबा के साथ हमारा कनेक्शन कट ना हो।
तभी हम उस अतीन्द्रिय सुख का अटूट योगी बन सकेंगे और निरंतर बाप दादा के साथीपन का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन।